वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसके लिए एक कंडीशन हम पहले पढ़ चुके थे। अच्छी स्थिति में हम लोगों ने इसमें पहले कल की क्लास के वीडियो में पढ़ लिया था। अच्छी स्थिति, अब हमको पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। अगर हम बात करें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले तो समझ लेंगे जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था -q + q एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, इसका मध्य बिंदु O लेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव AB कहलाएगा। क्लियर। यहाँ पर कोई बिंदु P लेंगे और इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव, ये दूरी चेक कर, ये L है, कितना R है, तो इतना हो जाएगा R² + L²। ये भी वही हो जाएगा R² + L²। लिखना क्या है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये वैद्युत द्विध्रुव है। कैसे लिखना होता है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी कुल लंबाई 2L है, +q व -q से मिलकर बना है, इसका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना। अब हम लिखेंगे BP = √r² + L²। त्रिभुज बना लेंगे। ये R है, इतना L है, ये बिंदु B है, ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, दिखा लेंगे। तो इतना कितना हो जाएगा त्रिभुज से? √r² + L²। ये बातें आनी हो है ना। कर्ण है ना, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार AP हो जाएगा √r² + L²। क्लियर। तो BP और AP के मान मिल जाएंगे। यहाँ से BP और AP के क्या मिल गए? मान मिल गए। अब हम लिखेंगे +q के कारण P पर वैद्युत विभव। अगर वैद्युत विभव VA की बात करें, +q मतलब A, VA = 1/4πε0 q/√r² + L²। समीकरण नंबर 1। VB की बात करें तो हो जाएगा 1/4πε0 -q/√r² + L²। इसे ये पहले वाला प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस का आवेश है, दूसरा वाला माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का आवेश है। P पर परिणामी विभव, अगर P पर हम परिणामी विभव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? V = VA + VB। तो यहां से क्या कीजिए कि इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप देखेंगे क्या मिला। V = VA की वैल्यू है 1/4πε0 q/√r² + L²। और प्लस 1/4πε0 -q/√r² + L²। इस माइनस वाला ये माइनस का कर देगा 1/4πε0 q/√r² + L² -1/4πε0 q/√r
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली इसका डेरिवेशन है, बिल्कुल नॉर्मल वे में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे फाइनली इससे ये कैंसिल हो गया, 0 मिल गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमेशा कितना होगा, 0 होगा। वैद्युत विभव हमेशा 0 होगा। क्लियर। अब हमारे पास आएगी तीसरी कंडीशन। अब हमारे पास क्या रहेगी, तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तीसरा है पॉइंट, व्यापक स्थिति में इसी कह सकते हैं किसी भी बिंदु पर, जैसे हमने पहले चैप्टर में कूलाम के नियम में निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी ऐसे ज्ञात किया था। एक हम बनाएंगे, किसी भी स्थिति की बात की गई, किसी भी स्थिति में, कहने का मतलब ये A है, ये B है, ये -Q, ये +Q से मिलकर बना है, मध्य बिंदु O है। मान ले P बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। तो ये एंगल थीटा है। तो इसमें क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, यहाँ कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास व्यापक स्थिति में, यानी बिंदु P ना तो अक्ष में है ना ही निरक्ष में है, अलग जगह है किसी भी बिंदु पर। तो हम लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB +Q व -Q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। P व O के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो हम यहां से क्या करें कि हम यहां से क्या कर सकते हैं कि हमने A से OP पर लंब डाला। तो हम A से देखेंगे, इस पे जब लंब डालने की कोशिश करेंगे ऐसे पड़ेगा, ये बिंदु हो गया M, है ना, लंब डाला, ठीक है, लंब AM नाम दे देते हैं, लंब AM डाला। क्लियर। तो हम यहां पर देखें और B से लंब OP पर लंब BN डाला। तो हम BN जब लंब डालेंगे तो लंब कैसे पड़ेगा, OP पर लंब डालना। कहने का मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये बिंदु है N, ये बिंदु क्या है, N। तो आप एक बात समझ गए होंगे, ये L है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, कारण। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कारण। तो ये कारण हो गया, 90 के ठीक सामने क्या है, कारण, क्योंकि यही तो लंब है। ये क्या होगा, आधार। तो ये साइड कितनी हो गई, ये है आधार। आधार हमेशा कितना होता है, cos थीटा, L cos थीटा, L cos थीटा। ये L है, ये 90 डिग्री, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार कितना हो जाएगा, L cos थीटा। क्लियर। तो हम देखेंगे, ठीक। अब आप समझ गए कि क्या होगा। देखें,
ए से इस रेखा पे लंब डाला, ये एल कॉस थीटा है, पूरा कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, ठीक। तो इतना कितना बचा भाई, इतना टोटल कितना है आर है, इतना है एल कॉस थीटा, तो इतना कितना बचा। अगर इस रेखा की बात करें यहाँ से लेकर ओपी देखें, ओपी आप समझे, ओपी बराबर आर है और एमपी बराबर कितना है, ओपी बराबर आर है, ओ एम बराबर एल कॉस थीटा है। ओ से लेकर पी तक कितना है आर है, ओ से लेकर एम तक कितना एल कॉस थीटा है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, एम पी बराबर आर माइनस एल कॉस थीटा। एम पी बराबर कितना हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, और एम पी ही किसके बराबर होगा, ए पी के, क्योंकि ये लंब है, ये दोनों साइड क्या होगी आपस में बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ वाले में देखेंगे इतना आर है, ओपी आर है, ओ एन एल कॉस थीटा है, तो एन पी कितना हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल कॉस थीटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाए, आर प्लस एल कॉस थीटा, और पहली बार कितना हो गया, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू के कारण भाई यहाँ पर जो दूरी लेंगे ए के कारण जब निकालेंगे तो दूरी कौन सी लेंगे, ए पी, तो ए पी कितना आर माइनस एल कॉस थीटा। माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। जब वी बी की वजह से निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेंगे, तो जो यहाँ से दूरी होगी वही इस वाली दूरी कहलाएगी, चाहे यहाँ से लेते बात वही है, लंब दूरी लेंगे तो दूरी बराबर होगी। एन पी कितना हो गया, आर प्लस एल कॉस थीटा। इसे समीकरण नंबर 2 दे दें। अब हम निकाल लेंगे क्या, परिणामी विभव। अब क्या निकाल लेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव P पर V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, माइनस क्यू के कारण माइनस वाला, तो V बराबर VA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू कॉमन, बचा क्या 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। देखें इन दोनों से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन, बचेगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा, यहाँ से प्लस और ये माइनस माइनस साइन आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू कॉमन, तो 1/r प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम ले लें तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एलसीएम आएगा r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ से इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या r माइनस एल कॉस थीटा, सॉरी पहले इससे भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस, इससे भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r माइनस एल कॉस थीटा। माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देखेंगे बनेगा v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया 2l cos थीटा अपान, इतने का वर्ग करेंगे बनेगा r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। r इज ग्रेटर देन l, पता है r क्या है, l से बड़ा है, सो r² इज मोर ग्रेटर देन l², अतः l² cos स्क्वायर थीटा छोड़ने पर छोड़ दीजिए तो बनेगा v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू, इसे देख लेते हैं, ये q इंटू 2l इंटू कॉस थीटा अपान में r², इतने को छोड़ दिया। p बराबर जानते हैं होता है 2l इंटू क्यू, जो ध्रुवागोण, तो v बराबर 1/4πε0 इंटू p इंटू कॉस थीटा अपान r²। तो किसी भी स्थिति के लिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 p कॉस थीटा अपान r², इतना वोल्ट विभव, है ना। अब हम लोग दोनों का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। ये है किसी भी बिंदु पर, ये किसके लिए था, किसी भी बिंदु पर, तो पहले हम चेक करते हैं अक्षीय में, इसी से अक्षीय में थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यानी कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 0 वैल्यू 1, तो v बराबर 1/4πε0 p इंटू कॉस 0 का मान 1 अपान r²। तो अक्षीय स्थिति में विभव इतना ही था, p अपान r²। निरक्षीय में देख लें, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ देखें कॉस थीटा कॉस 90 बराबर 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0 अपान r², टोटल 0। तो इस फार्मूले से दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे अक्षीय पर निकालें, चाहे निरक्षीय पर निकालें, चाहे किसी भी बिंदु पर निकालें। फार्मूला क्या रहेगा 1/4πε0 p कॉस थीटा अपान r²। अक्षीय में देखना है तो थीटा 0, थीटा जब 0 करोगे तो मिल जाएगा cos 0 का मान 1 यानी p अपान r²। थीटा 90 करोगे तो cos 90 का मान 0, तो टोटल 0 है। चलिए